सब हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले पिछले लेक्चर में अपन ने देख लिया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट निकालना अपन ने सीख लिया था। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी अपन ने, माइनर को फैक्टर सब कुछ निकालना सीख गए थे। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जो अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, फिर उसका जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो अपन को एडजॉइंट ए मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाता है। ओके, तो देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। फर्स्ट कंडीशन है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि जो अपनी मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। मींस वो मैट्रिक्स अपनी जो हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ओके, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होगा। ओके, तो इन्वर्स होगा क्या, ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये अपना ए इन्वर्स होता है। ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो ये कैसे, कोई भी अपन को मैट्रिक्स दिया होगा जैसे कि ए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट अपन उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको बताया ही था। इस तरीके से अपन उसका एडजॉइंट निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो अपन को एडजॉइंट ए मिल जाएगा। देन डिटर्मिनेंट ए निकाल कर डिटर्मिनेंट ए का उसमें डिवाइड कर देंगे तो अपन को जो है ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, तो अपन देखते हैं ए इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए इनवर्स। तो जब अपन किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं, फर्स्ट तो मान लीजिए अपन ने फॉर्मूला लगाकर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया। ओके, फिर दोबारा से उस इनवर्स का भी इनवर्स निकालते हैं अगर, तो अपन को वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो अपना शुरुआत में अपने पास था। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं आप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए, दोनों की वैल्यू आई आती है। आई क्या हो यहाँ पर, आई है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो ए इनवर्स इंटू ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई आता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ए इंटू बी की पावर -1 मीन्स जब ए इनवर्स निकालेंगे अपन तो वो अपना किसके इक्वल आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी, जैसे मान लीजिए कि अपना कोई कांस्टेंट है जो बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ओके, मीन्स अपना क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। ओके, तो जब भी अपन किसी मैट्रिक्स की पावर मीन्स मान लीजिए ए क्यूब है, तो ए क्यूब का इन्वर्स जब अपन निकालेंगे या फिर जब अपन ए इन्वर्स का क्यूब निकालेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो या तो हम ए की पावर के का इन्वर्स निकाल लें या फिर ए इन्वर्स की पावर के कर दें, दोनों केस में वो इक्वल आएगा। ओके, तो ये अपनी थी कुछ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि देखिए शॉर्टकट फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स फॉर इन्वर्स। अब अपन 2x2 मैट्रिक्स का एक शॉर्टकट देखते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। ओके, वो शॉर्टकट क्या है
कि फॉर्मूला क्या था अपना ए इनवर्स का, देखिए बताते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला अपना था एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो इसमें करना क्या है अपन को, डिटर्मिनेंट ए तो निकालना है, वो आपको पता है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये अपना डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। ओके, तो अपन को करना क्या है, जो एडजॉइंट ए है वो एडजॉइंट ए निकालने का अपन को शॉर्टकट है। अपन एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, जो अपने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको अपन इंटरचेंज कर देंगे। ओके, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे, और जो इसके अलावा एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं है उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि बी और सी, इनका अपन जो है साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो अपन ने क्या किया, डी और ए को इंटरचेंज कर दिया, ये देखिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डी था अपना, इधर आ गया डी, और यहाँ पर ए था, ये अपना ए इधर आ गया। इनको अपन ने इंटरचेंज कर दिया डायगोनल एलिमेंट्स को, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, देखिए माइनस बी और माइनस सी हो गया। तो जैसे ही अपने पास कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो अपन उसमें यही करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको इंटरचेंज कर देंगे, एंड जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे तो उनका साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो ये अपना एडजॉइंट ए हो जाएगा, और जब अपन इसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो अपन को ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, जैसे मैंने यही चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी गई, फॉर एडजॉइंट ए इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर्स। सर यहाँ पर ये साइन में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे SIGN आएगा, ये SING लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया है स्पेलिंग, उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये मैंने आपको बता दिया 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट ए इनवर्स निकालने का। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है अपना, व्हेन वन रो और कॉलम कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अदर और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रोज, इट इज सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ओके, तो मान लीजिए ये अपना कोई मैट्रिक्स है। ओके, तो 1 2 3 ये अपना कोई एक मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन द वन रो और कॉलम कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अदर, तो उसको बोलेंगे अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर कोई दूसरा कॉलम एक मतलब एक जो कॉलम है वो अलग अदर कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो रो है अपना 1 2 3, ओके, इस रो को और इस रो को अगर अपन देखें तो इनमें कोई रिलेशन नज़र आ रहा है अपन को, हाँ नज़र आ रहा है। क्या कि ये जो रो है ये इस रो का डबल है, तो मीन्स इस रो को अपन इस रो के हेल्प से लिख सकते हैं, मीन्स सेकंड रो को अपन फर्स्ट रो के हेल्प से लिख सकते हैं, और जो कि क्या है R2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू R1। ओके, तो मीन्स ये जो रोज़ हैं ये दोनों रोज़ डिपेंडेंट हैं। ओके, तो ये अपनी डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी। ओके, तो ये केस है अपना कि ये दो रोज़ डिपेंडेंट है अपने। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ
एक केस जिसमें कि जो अपनी रोज एंड कॉलम्स हैं वो इंडिपेंडेंट हों। फाइव, 6, 7, 8 एंड 9। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अपन इनको अगर देखें, जो अपनी रोज़ हैं, तो ये सारी रोज़ एंड कॉलम अपनी इस रो की हेल्प से अपन इस रो को फॉर्म नहीं कर सकते, ना ही इस रो की हेल्प से अपन इस रो को फॉर्म कर सकते। किसी भी दो रोज़ मीन्स किसी भी दो रोज़ का कॉम्बिनेशन से भी अपन तीसरी रो को फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर अपना ये जो रोज़ और कॉलम्स हैं अपनी, ये अपनी इंडिपेंडेंट हैं, ना कि किसी कॉलम के हेल्प से दूसरा कॉलम फॉर्म कर सकते हैं, सॉरी, और ना ही किसी रो की हेल्प से दूसरा रो फॉर्म कर सकते हैं, और ना ही किसी अलग दो रोज़ या कॉलम के कॉम्बिनेशन से तीसरा रो। तो यहाँ पर जो अपनी कंडीशन है मैंने आपको बताई थी, व्हेन वन रो और कॉलम कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अदर और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज इट इज सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये जो अपनी है मैट्रिक्स, ये अपनी इंडिपेंडेंट है, इसकी जो सारी रोज और कॉलम्स हैं ये सब इंडिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि एक के फॉर्म में अपन दूसरी रो या कॉलम को नहीं लिख सकते, और ना ही अपन किसी कॉलम को या रो को दूसरी रो या कॉलम के हेल्प से कंबाइन करके बना सकते हैं। ओके, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये अपना जो मैट्रिक्स है, ये अपनी कंडीशन ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये अपना लीनियर इंडिपेंडेंस ये होता है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक, अपन ने लीनियर इंडिपेंडेंस देखा क्यों, ये इसका कारण यही है कि जो अपना रैंक अपन को है वो देखना है। तो रैंक अपना क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, वो होता है अपना रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे कि देखिए ये अपना जो मैट्रिक्स है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम अपने जितने होते हैं वही अपना रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ये कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, ये 3 रोज हैं। इनमें से सिर्फ 2 रोज हैं जो अपने लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये रो तो डिपेंडेंट है फर्स्ट रो पर, सेकंड रो तो ये फर्स्ट रो के फॉर्म से फर्स्ट रो के हेल्प से फॉर्म हो सकता है, तो ये डिपेंडेंट है। तो अपने इंडिपेंडेंट रोज कौन कौन से हैं, थर्ड रो और फर्स्ट रो अपने इंडिपेंडेंट है, मीन्स 2 रो हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अपना जो रैंक हो जाएगा मैट्रिक्स का यहाँ पर वो 2 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जो नेक्स्ट बताया था मैंने आपको अगला एग्जांपल, यहाँ पर जो अपनी तीनों रोज हैं ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो हैं अपनी कितनी है, यहाँ पर 3 हैं। तो जो अपना रैंक है इस मैट्रिक्स का वो भी अपना 3 हो जाएगा। ओके, तो अपन ने देखा कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक का अपन ने छोटा सा ब्रीफ देख लिया। अब अपन रैंक के बारे में डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो या आपको पसंद आया हो तो आप इसको मुझे जाकर अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्रेंड्स भी आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।